हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। पार्ट 8 चैप्टर आपको वही चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने पार्ट 1 टू पार्ट 7 वीडियोस देखे होंगे मेरे, उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं उन सारे कॉन्सेप्ट से जो एक 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन क्या करना होता है उसमें देखिए, मैंने फॉर्मेट पहले से ड्रॉ किया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको इजीली आपको समझा पाऊं। तो स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर पूछता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो स्क्रीनशॉट में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखिए, समझिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए फिर। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, आज उसको रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डीके गोयल बुक का क्वेश्चन 17। ठीक है, तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। स्टूडेंट्स, एनपीओ के चैप्टर में आपने नोटिस किया होगा, इसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, आपको इसमें डेट जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे जो आइटम आते जा रहा है, कहने का मतलब है जो भी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा मैं यहां दिखाऊंगा, जो आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा वो यहां दिखाऊंगा, और जो आइटम इससे रिलेटेड होगा मैं यहां दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह मैं क्वेश्चन करता हूं। मैं चाहता हूं इसी तरह आप भी करें। आपको करना क्या है, पहले से आप ये कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर का भी, ओपनिंग बैलेंस शीट का भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी। तो जो जैसे जैसे आप रीड करते जाए, जो क्वेश्चन, जो आइटम जो जहां जाने हैं, ठीक है, उसको वहां दिखाते जाइए। तो इससे आपको क्या होगा, दोबारा तिबारा क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार में आप हर जगह दिखा दोगे। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों हम बनाते हैं, कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैपिटल फंड बनाने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले दिया हुआ टू बैलेंस बीडी 6000। ये क्या है, ये कैश का बैलेंस है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 है और ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का है। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 6000, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाएगा। कैश इन हैंड कितना है स्टूडेंट्स, कैश इन हैंड 6000 हो गया, बस यही दिखाना है इसको। फिर देखिए स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, टू सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 600 रिसीव्ड इन एडवांस, 40,000 कॉलम में दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि 40,000 में 600 रुपया एडवांस जो रिसीव किया वो इंक्लूड है। ठीक है, तो एडवांस ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा, इनकम साइड। ठीक है, देखिए, तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना स्टूडेंट्स, 40,000। 40,000 में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एडवांस रिसीव हुआ है। ठीक है ना, उसको हम लेस कर देंगे। तो एडवांस वाला कितना है स्टूडेंट्स, एडवांस रिसिप्ट है 600, तो एडवांस रिसिप्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 39,400। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एडवांस कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें एडवांस मिला है ना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये लायबिलिटी में जाएगा। तो यहां हम लोग दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस।
कितना है स्टूडेंट्स? 600। ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैं थोड़े शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, तो स्पेस कम है, ठीक है। मैं चाहता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको एक ही पेज में दिखे, ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया इसका। अब देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आइटम्स आप नीचे जरूर देखिएगा, रिसीट पेमेंट अकाउंट के नीचे देखिए लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3200 फॉर द लास्ट ईयर। अब देखिए 3200 रुपए लास्ट ईयर से रिलेटेड है, मतलब प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर का है तो ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग था इसलिए हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना स्टूडेंट्स? ये 3200 है, 3200 रुपए, ये हो गया। अब देखिए यहां बोला है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है 3200 रुपए इसमें, तो इसको माइनस करना होगा क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड है, तो यहां भी माइनस होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स किसका है? पिछले साल का है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। पीवाई में लिखा है, आप समझ जाइएगा। प्रीवियस ईयर कितना है? 3200 रुपए, तो ये 3200 लेस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स कितना आएगा? 36,200 आया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और भी देखिए दिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है? 4500। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो लेना है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। तो यहां पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये करंट ईयर का है कितना स्टूडेंट्स? करंट ईयर का है 4500, तो 4500 इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद इसको हम फाइनल दिखा देंगे क्योंकि अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ दिया नहीं। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 40,700। अब ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है स्टूडेंट्स? 4500, ये हो गया, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स जो जहां आता जा रहा है मैं वहां तुरंत दिखाता जा रहा हूं, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो गई। अब मैं आगे देखता हूं, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये आपका इनकम साइड आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें और खास बात देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 दिया हुआ है। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल हमने किया था और इस साल हमें ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। तो ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल का बैलेंस शीट में जाएगा, कहां? एसेट में। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको स्टूडेंट दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल जाएगा तो इस ईयर में भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन रीड करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कहीं सेल तो नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको और कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी दिखाया जाएगा क्योंकि इसको सेल नहीं किया गया। तो इन्वेस्टमेंट यहां भी आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 50,000। फिर देखिए स्टूडेंट्स इसका इंटरेस्ट हमें मिला है, तो इसको हम इनकम साइड दिखाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये हो गया। कितना मिला है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट मिला है 6,000, तो 6,000 यहां से शो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट हमारा यही आएगा। बाय बैंक इंटरेस्ट ये भी मिला हुआ है, इनकम है। कितना स्टूडेंट्स? बैंक इंटरेस्ट है आपका 200, ये 200 रुपया दिखा देंगे। फिर देखिए यहां दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, इसको भी देखिए नोटिस करिए। सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 की फर्नीचर को हमने 2400 में बेचा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लॉस हो रहा है, ठीक।
कितना लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 5000 में 2400 लेस करेंगे वो 2600 आएगा, तो यहाँ 2600 दिखा देंगे 2600। इस पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। फर्नीचर देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स सबसे नीचे रिसीव पेमेंट अकाउंट में सबसे नीचे आप देख रहे हैं 1 अप्रैल को क्लब के पास लैंड भी है 50,000 और फर्नीचर भी है, तो ये दोनों पिछले साल का एसेट है, ठीक है, दोनों को हम दिखाएंगे। अब फर्नीचर के साथ हमें लैंड भी दिख गया तो इसको भी दिखा देंगे। तो आप लैंड दिखा दीजिए, लैंड कितना है और फर्नीचर, तो यहां लैंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स 50,000 और फर्नीचर 15,000, तो ये 50,000 हो गया और ये 15,000, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए फर्नीचर मेरे पास 15,000 का था और 15,000 का था, हमने 5,000 का सेल कर दिया, तो हमारे पास फर्नीचर कितना बचा 10,000 का, ठीक है, वो इस साल के बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो यहां देखेंगे फर्नीचर 15,000 और इसमें से लेस कर देंगे जो सेल किया है, कितना दिखाया जाएगा स्टूडेंट्स 5,000 बुक वैल्यू दिखाइएगा, ठीक है, जितने में सेल किया उसको नहीं दिखाते बुक वैल्यू, तो 5,000 का सेल हो गया तो आया 10,000, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं लाइव मेंबरशिप फीस, और याद रखिएगा फर्नीचर को बेचने से लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो लॉस प्रॉफिट यहां ही मेंशन करते हैं। लॉस होने पे हम लोग इधर दिखाएंगे, प्रॉफिट होने पे इधर दिखाएंगे, ठीक है। और जो फर्नीचर अगर कुछ बचा है तो उसमें यहां दिखाएंगे, ठीक है, नहीं बचा है तो यहां नहीं दिखाएंगे। फर्नीचर में 15,000 था, 5,000 की सेल कर दिए तो बचा है 10,000 का। अब देखिए स्टूडेंट लाइव मेंबरशिप फीस की कहां आएगा, लायबिलिटी में आएगा, कहां क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो लाइव मेंबरशिप फीस, लाइव मेंबरशिप फी कितना स्टूडेंट्स, लाइव मेंबरशिप फी है 8,100, तो 8,100 दिखा देंगे, ठीक है। तो रिसीप्ट साइड पे देखिए मैंने कर लिया है। अब मैं आता हूं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे देखिए सैलरीज से रिलेटेड यहाँ एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया है, रेंट से रिलेटेड दिया है, तो जब रेंट आएगा तब ध्यान दीजिएगा। तो सैलरी को हमारा क्या है एक्सपेंस, तो यहां दिखा देंगे 2 सैलरीज। सैलरीज कितना स्टूडेंट्स, सैलरीज आपका दिया हुआ है 15,400, 15,400। आप देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में रेंट भी दिया हुआ है, तो रेंट हमने नोट कर दिया, रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो रेंट है 12,300। एडजस्टमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में बोला रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर लास्ट ईयर, 900 रुपए पिछले साल का किराया इस बार दिया है, तो इस साल का तो है नहीं है, इसलिए इसको हम लेस करेंगे, ठीक है। तो लेस ये दिया है, पेड किया है फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पे किया है। क्या आउटस्टैंडिंग आप लिख दीजिए सबसे बढ़िया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग किसके लिए है, ये आउटस्टैंडिंग है फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग जो आप पे कर दिया है। कितना पे किया स्टूडेंट्स, यहां पे किया है 900, तो 900 यहां माइनस कर देंगे, तो आएगा आपका 11,400। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि 900 ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि देना था इस बार दिया है, तो पिछले साल तो लायबिलिटी था, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 900, ठीक है। अब देखिए रेंट में और भी दिया हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 1000। इस साल का रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा करंट ईयर का, तो यहां पर दिखाया जाएगा, इसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहां दिखाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो कितना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स 1000, तो 1000 यहां ऐड कर देंगे, कितना आ गया 12,400, और ये आउटस्टैंडिंग यहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, ठीक है। ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स,
तो देखा आपने मैं कैसे कर रहा हूं जी, ऐसे ही आपको करना, तो आपकी कोई चीजें मिस नहीं होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो जो भी एडजस्टमेंट रिसिप्ट पेमेंट के नीचे दिया हुआ है, ठीक है, एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड आप टिक लगा सकते हैं कि किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो इससे आप क्या होगा, आपका कोई एंट्री छूटेगी नहीं, ठीक है, या तो मिस्टेक नहीं होगी। जैसे कोई हमने डायरेक्ट, सपोज हमने रेंट के लिए नीचे ना देखा होता तो रेंट हम यहाँ डायरेक्ट दिखा देते, उसके बाद देखते रहे इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कट करते, फिर यहाँ दिखाते, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करते। तो इससे अच्छा है आप उसको टिक लगा दीजिए या फिर, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टेशनरी से रिलेटेड, देखिए एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो स्टेशनरी कितना है स्टूडेंट्स, ये भी एक्सपेंस है, तो टू स्टेशनरी कितना आएगा, स्टेशनरी में स्टूडेंट दिया है 700 और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट है, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी इज ऑल्सो ड्यू फॉर 250, 250 रुपए आउटस्टैंडिंग है, देना है, तो देना है तो उसको ऐड कर देंगे, ये आउटस्टैंडिंग है, कितना देना है स्टूडेंट्स, 250 रुपए, 250 ऐड करेंगे, तो यहां दिखाएंगे 950 और ये आउटस्टैंडिंग तुरंत यहां दिखा दीजिए स्टेशनरी, ठीक है, कितना है 250 रुपए। देखिए स्टूडेंट इससे फायदा क्या होता है, आपने इधर दिखाया, तुरंत ओपनिंग में जाना है ओपनिंग दिखाएंगे, क्लोजिंग जाना है क्लोजिंग दिखाएंगे, इससे मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये तीनों आप ड्रॉप कर लीजिएगा, तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। अब देखिए पोस्टेज कहां जाएगा, पोस्टेज हमारा यहाँ आएगा, टू पोस्टेज हमारा एक्सपेंस है, कितना एक्सपेंस, पोस्टेज दिया है 400, तो यहाँ 400 हम नोट कर देंगे। फिर बाइसिकल हमारा देखिए एसेट है, ठीक है, बाइसिकल हम एसेट में दिखाएंगे, तो बाइसिकल कितना है स्टूडेंट्स, बाइसिकल हमारा यहाँ दिया हुआ है 1800, तो 1800 यहाँ बाइसिकल दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड भी हमारा एसेट है, ठीक है, ये भी हमारा यहाँ आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड दिया हुआ है 12,500, तो 12,500 यहां हो गया, ठीक है। अब बाय बैलेंस सीडी, देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बाय बैलेंस सीडी ये कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैश इन हैंड वैसे हमें टॉप पे दिखाना चाहिए, ठीक है, तो कैश इन हैंड दिखा देंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड कितना स्टूडेंट्स, 19,600, 19,600। देखिए हमने रिसीप्ट और पेमेंट सबसे रिलेटेड हमने एंट्रीज दिखा दिया है। अब देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, तो रेंट का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें इसको चेक कर लीजिए और मैं इसको चेक कर लेता हूं, फिर इसको हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने चेक किया। देखिए स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक क्या होती है, जो भी एसेट रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, अगर उसको सेल कर दिया है तो यहां नहीं आएगा, या फिर पार्ट सेल किया है तो जो बचा हुआ आएगा। अब यहां देख रहे हैं लैंड यहां कितना हुआ है 50,000, लेकिन सेल नहीं किया है और मैं यहां लैंड दिखाना भूल गया, ठीक है। इसी तरह ये गलती होती है, तो प्रीवियस ईयर को आप जरूर चेक करिएगा कि प्रीवियस ईयर का आइटम भी यहां दिखाया जाएगा, अगर बेचा नहीं गया है तो लैंड नहीं बेचा गया ना, तो लैंड भी आएगा, तो लैंड हम यहां दिखाएंगे कितना 50,000, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने सब चेक कर लिया, सब सही है। अब इसको हम बैलेंसिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग करना है, तो यहां देखिए इस साइड ज्यादा है, इसको टोटल करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका टोटल करने की स्टूडेंट्स आ रहा है, मैंने टोटल किया हुआ है 1,24,200, ठीक है। इसके टोटल में से इसको लेस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, कैपिटल फंड, ठीक है, कैपिटल फंड हमारा आएगा, तो ये हमारा कैपिटल फंड हो गया। ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, आप इसे लिख दीजिए। तो इसमें से इसको लेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका कितना आएगा 1,23,300, 1,23,300, ठीक है। यही आपका आंसर है कैपिटल फंड, तो ये आंसर ये आपका मैच कर गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसको करिए, ठीक है। कैपिटल फंड तो यहां आएगा, दिखा सकते हैं, कैपिटल फंड यहां दिखा दीजिए, कैपिटल फंड कितना है 1,23,300, ठीक है। यहां क्यों दिखा है, क्योंकि अभी जो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आता है
उसके यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सरप्लस आता है तो ऐड करेंगे और डेफिसिट आता है तो हम लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर से, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और इस साइड का टोटल कम है क्योंकि मैंने इसको टोटल किया है। तो इस साइड का टोटल करने पे आ रहा है स्टूडेंट्स 46,900। कितना आ रहा है? 46,900। तो 46,900 में से इसके टोटल को लेस कर देंगे। ठीक है, इसके टोटल को आप ऐड करेंगे, इसका टोटल इसको टोटल को लेस करेंगे तो स्टूडेंट जो डिफरेंस आएगा वो आपका सरप्लस है। क्या है? सरप्लस। और ये टोटलिंग हम लोग बैलेंसिंग सेम कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 46,900 में से इसकी टोटल को लेस करते हैं तो आता है 15,150। ठीक है, ये हमारा सरप्लस आ गया। अब इस सरप्लस को यहां ऐड कर देंगे, सरप्लस को इसलिए ऐड करेंगे। सरप्लस कितना है? 15,150। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड करते हैं तो आता है 1,39,500 350। ये स्टूडेंट्स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये 600 ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स अब इसका टोटल बोथ साइड करेंगे तो टैली कर जाना चाहिए। ठीक है, टैली कर जाता है तो मैंने जितना किया सब सही है। ठीक है, तो ये हमारी चेकिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब इसको टोटल करते हैं तो 1,48,400 आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको भी टोटल करने में सेम आ रहा है, तो ये मेरा आंसर सही है। ठीक है, स्टूडेंट्स ऐसे एंट्री करना है आपको, ऐसे करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स वीडियो समझ में आए लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी किया करिए स्टूडेंट्स, और अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए। ठीक है, आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।